गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ARM's ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका वेलकम करती हूँ। बच्चों है आज का लेसन नंबर अपना चल रहा था 13। टॉपिक का नाम था भोजन के पोषक तत्व। पोषक तत्व अपन पढ़ रहे थे बच्चों। उसके अंतर्गत है वर्त मात्रिक पोषक तत्व। तो वर्त मात्रिक के अंतर्गत है कौन कौन से है पोषक तत्व आते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा व जल आते हैं। तो बच्चों आज अपन पढ़ेंगे जल के बारे में। जल है, व्यक्ति है, जल के बिना है कई दिनों तक है जीवित नहीं रह सकता है। बहुत दिनों तक है जल के बिना जीवित नहीं रह सकता। जल है, दो है, दो अकार्बनिक यौगिक से मिलकर बना है। जल क्या है? जल एक अकार्बनिक अकार्बनिक यौगिक है। अकार्बनिक यौगिक है जो जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन एवं हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना है। जल एक अकार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है जिसका जिसका रासायनिक सूत्र H2O। जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O। नेक्स्ट है जल के कार्य। तो यहाँ देखना जल क्या है, एक वर्त मात्रिक पोषक तत्व होता है जो है व्यक्ति को के लिए अत्यंत ही अति आवश्यक होता है, क्योंकि इससे है व्यक्ति है कई दिनों तक है जीवित नहीं रह सकता। और जल है एक क्या है, अकार्बनिक यौगिक है जो हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है H2O। अब पढ़ेंगे बच्चों जल के कार्य। अपन जल ग्रहण करते हैं तो अपने शरीर में क्या कार्य करता है। तो यहाँ देखना नंबर 1 शारीरिक निर्माण। शारीरिक निर्माण। नंबर 2 विलायक के रूप में। नंबर 3 शारीरिक तरल के माध्यम के रूप में। शारीरिक
तरल के माध्यम के रूप में शरीर तापमान को नियंत्रण करना। शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। नेक्स्ट है स्नेह के रूप में कोमल अंगों की सुरक्षा। कोमल अंगों की सुरक्षा। तो ये कहते हैं बच्चों जल के कार्य। तो सबसे पहले देखना शारीरिक निर्माण। जल के शरीर में कोशिकाएं हैं, उनका है जो संरचनात्मक घटक है और कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान है। जो अपने जो शरीर में है जो कोशिकाएं होती हैं जो उनका निर्माण है उनमें है उन जो कोशिकाएं उनके निर्माण में कौन सहायक है? जल। जो कोशिकाएं हैं उनके निर्माण में कौन सहायक है? जल। और अपने जो शरीर का जो है कार्य संचालन में है मदद कौन करता है? जल। नेक्स्ट अपना है विलायक के रूप में। विलायक के रूप में, गोलक के रूप में। तो यहाँ देखना जल एक महत्वपूर्ण विलायक है। भोजन के पाचन के पश्चात जल में पोषक तत्व घुलकर रक्त के माध्यम से विभिन्न अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं, यकृत तक पहुंचाना है। मतलब एक स्थान अपने शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक है ले जाने का कार्य कौन करता है? जो जल है वह सहायक है। नेक्स्ट अपना है थर्ड है शारीरिक तरल के माध्यम के रूप में। जो शारीरिक तरल के माध्यम के रूप में है शरीर के सभी तरल पदार्थ हैं जल में पाए जाते हैं। जैसे है रक्त है, लसिका है, पाचन रस है। ये क्या है? अपने हैं तरल के रूप में है पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है शरीर तापमान को नियंत्रण करना। फोर्थ पॉइंट क्या है? शरीर के तापमान को नियंत्रण करना। अपने जो शरीर उष्मा है, अपना जो शरीर ग्रहण करता है या आवश्यकता से अधिक अपन जल ग्रहण करते हैं, जिसको है नियंत्रण करने के लिए आवश्यकता से अधिक अगर अपन जल ग्रहण कर लेते हैं, कई बार ऐसा होता है आवश्यकता से अधिक जैसे अपन जूस के रूप में है, अन्य पेय पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, तो जिससे क्या होता है ज्यादा ग्रहण करने के कारण क्या होता है अपना जो शरीर है वो है सहन नहीं कर पाता। उसको है आवश्यकता से अधिक अगर अपने शरीर में जल होता है उसको है पसीने के रूप में या मूत्र के रूप में है बाहर निकासित कर देता है और फिर है शरीर को नियंत्रण कर देता है या नियंत्रित कर देता है। नेक्स्ट अपना है पॉइंट आता है स्नेह के रूप में। शरीर में जल है स्नेह का कार्य करता है। मुंह में जैसे मुंह में है लार होती है, वह क्या होती है? पानी के रूप में होती है जिससे अपन है भोजन पचाने के काम में आती है। लार अपने जो शरीर में है या जो लार का उत्पन्न होती है, उत्पन्न होने से क्या होता है जो अपना भोजन है निगलने के काम में या निगलने में सहायक कौन प्रदान है? जो जल है वह सहायता करता है। नेक्स्ट अपना आता है कोमल अंगों की सुरक्षा। जो अपने शरीर में है जो कोमल अंग पाए जाते हैं उनकी जो सुरक्षा है,
चाहे बाह्य हो चाहे आंतरिक हो, जो अंग पाए जाते हैं उनकी सुरक्षा कौन प्रदान करता है? जल प्रदान करता है। कई बार अपने यहाँ से सॉरी जो हड्डियां हैं वगैरह अपने हैं, हड्डियों के अंदर है जो तरल पदार्थ के रूप में है, जल पाया जाता है। जिससे है वृद्ध व्यक्ति क्या होता है, वृद्ध व्यक्ति की जो कमजोरी इसलिए आती है वो बुढ़ापे के अंदर या वृद्ध व्यक्ति में, क्योंकि उसमें क्या होता है, जो तरल युक्त जो पदार्थ होता है वो उसमें कमी आ जाती है। कमी आने के कारण क्या होता है, जो हड्डियां वगैरह है वृद्ध व्यक्ति की कमजोर हो जाती हैं। जबकि है वयस्क व्यक्ति है उसके जो है तरल युक्त पदार्थ में जो हड्डियों में पाया जाता है वो क्या आपस में क्या होता है, तकरार नहीं होती है। मतलब तरल युक्त पदार्थ जल शरीर में पाया जाता है वो क्या हड्डियों के मध्य, जिससे क्या होता है आपस में है वो हड्डियां आपस में टकराती नहीं है, जिसके कारण है वह है जल है अंगों की रक्षा करता है। तो ये बच्चों आपको समझ में आया होगा जल का जो अपने शरीर में क्या कार्य है। तो जल है व्यक्ति को है दिन में है कम से कम 10 या 12 गिलास है उपयोग में लेने चाहिए। तो बच्चों आपको है जल के बारे में ये अपने कार्य थे। और अपन नेक्स्ट जो चैप्टर है अपना, नेक्स्ट चैप्टर के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे सूक्ष्म मात्रिक जो पोषक तत्व होते हैं। सूक्ष्म मात्रिक कौन कौन से होते हैं? सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है कौन कौन से होते हैं देखना है। इसके अंतर्गत जो जो पोषक तत्व आते हैं अपने दो ही आते हैं। विटामिन, है खनिज लवण। तो भोजन के जो पोषक तत्व थे उनको दो भागों में डिवाइड किया गया था। एक तो था वर्त मात्रिक पोषक तत्व, दूसरा था सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व। तो अपन ने बच्चों है लेसन नंबर 30 में, लेसन नंबर 13 में वर्त मात्रिक पोषक तत्व बढ़ा था, जिसके अंतर्गत बढ़ा था कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं जल। तो ये तो क्या आते हैं वर्त मात्रिक पोषक तत्व, वर्त मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं प्रोटीन, कार्बोज या कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं जल। ये तो आते हैं वर्त मात्रिक पोषक तत्व के अंतर्गत। और सेकंड अपना है सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व है। तो सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन कहलाते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विटामिन और खनिज लवण। विटामिन अपन भोजन जब ग्रहण करते हैं उसमें है प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ खाते हैं जिनसे अपने को क्या मिलती है? प्रोटीन मिलती है। ऐसे कौन से खाद्य पदार्थ है जिनसे अपन खाने से है विटामिन प्राप्त होता है? अंडा, मांस, मछली,
दाल, दालें जैसे छिलके वाली दालें, दूध, इनसे खाने से अपने को है गाजर, मूली, इनसे खाने से अपने को क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होते हैं। फल इत्यादि खाने से विटामिन प्राप्त होते हैं। विटामिन, विटामिन यहाँ आपकी बुक में 2 प्रकार बताए हैं विटामिन के। विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? 2। वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील। वसा में घुलनशील एवं जल में घुलनशील। तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील कौन कौन से होते हैं? ऐसे है जो अपने है विटामिन होते हैं, कौन कौन से होते हैं? जल में घुलनशील, जल में घुलने वाले विटामिन बी और सी, ये क्या है? जल में घुलनशील है। जबकि विटामिन वसा में घुलनशील कौन कौन से हैं? ए, डी, ई व के। तो ये क्या है? वसा में घुलनशील ए, डी, ई, के, ये वसा में घुलनशील है। जबकि जल में है घुलनशील कौन से है? बी और सी। जो जल में है विलेविन विटामिन है, ये क्या होते हैं? प्रभात शीघ्र से दिखाई देते हैं। और जबकि है वसा में घुलनशील है, ये क्या है? आवश्यकता से अधिग्रहण करने पर वसा के साथ संग्रहित हो जाते हैं। आवश्यकता पर पुण्य में प्रयोग में लाए जा सकते हैं, मतलब ये अपन दोबारा से उपयोग में ले सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर शरीर में अपन पुनः आवश्यकता पड़ने पर काम में या उपयोग में ले सकते हैं। जबकि है जल में है विलेय विटामिन होते हैं, ये क्या है? जल में घुलनशील तो होते हैं, लेकिन आवश्यकता से अधिग्रहण, मतलब अपन को ये विटामिन आवश्यकता बी और सी आवश्यकता से अधिग्रहण ग्रहण कर लेते हैं। तो ये क्या है? किस रूप में है? बाहर आ जाते हैं, मूत्र या पसीने के रूप में बाहर आ जाते हैं। तो ये थे बच्चों आज के लिए। मैं कल आपको है समझाऊंगी सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं और उनके जो कार्य क्या क्या होते हैं उनके बारे में बताऊँ, कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में बताऊंगी। आज तो थोड़ा सा मैंने आपको शॉर्टकट में समझाया है। आज के लिए इतना काफी है। थैंक्स।